ये क्वेश्चन एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। हाउ मेनी 3-digit numbers are there for which the product of their digits is more than 2 but less than 7? एक काम करते हैं, हम एक 3 digit का नंबर इमेजिन कर लेते हैं A, B, C. According to the question, A into B into C greater than तो 2 होना चाहिए but less than 7 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास A, B और C का जो प्रोडक्ट है उसके लिए 4 वैल्यूज होंगी 3, 4, 5 एंड 6। अगर हम A इंटू B इंटू C 3 लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास जो 3 डिजिट्स जो हमें यूज करनी होंगी वो होगी 1, 1 एंड 3। लेकिन कौन सा डिजिट किस लेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें नहीं मालूम है। तो कुल मिला के अगर हम 1, 1 और 3 को लेके एक 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो नंबर ऑफ वेज होंगे 3, क्योंकि हमारा बेसिक रूल कहता है यहाँ पर 3 फैक्टोरियल, टोटल 3 मेंबर्स हैं, 2 मेंबर्स आइडेंटिकल हैं तो इससे हम डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ वेज विल बी 3। अगर वो नंबर्स भी हम देखना चाहें तो नंबर्स क्या होंगे, इट कैन बी 113, इट कैन बी 131 एंड इट कैन बी 311। तो ये 3 नंबर्स होंगे। तो जब प्रोडक्ट 3 होगा तो नंबर ऑफ केसेस 3 होंगे। अच्छा, क्या वो अगर प्रोडक्ट 4 हो जाए, लेट अस से A इंटू B इंटू C इज इक्वल टू 4 हो जाए, तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी है 1, 1 एंड 4, एक पॉसिबिलिटी है 1, 2 एंड 2। अगेन इन 3 डिजिट्स का इस्तेमाल करके अगर हमें 3 डिजिट का नंबर बनाएं तो हमारे नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर 1 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 3 केसेस। यहाँ पर भी सेम 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 केसेस। अब तक टोटल हमारे पास में 3, 6 एंड 3 9 केसेस हो चुके हैं। अगर ये प्रोडक्ट A, B और C का 5 हो जाए तो हम कहेंगे 1 इंटू 1 इंटू 5 एंड अगेन इनको अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल एंड द आंसर विल बी 3। फाइनली अगर हम A, B और C का प्रोडक्ट 6 ले लें तो यहाँ पर 2 केसेस हमारे सामने बनेंगे। एक तो बनेगा 1, 1 एंड 6 और दूसरा बनेगा 1, 2 एंड 3। ये अरेंज करने का तरीका होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल दैट इज अगेन 3। यहाँ पर क्योंकि तीनों ही डिजिट्स डिस्टिंक्ट हैं तो नंबर ऑफ केसेस विल बी 3 फैक्टोरियल या 6। तो टोटल अगर हमसे यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ केसेस तो उसके लिए हमें इन सबको ऐड करना होगा 3, 6, 9, 12, 15 एंड 6 21। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा 21। क्वेश्चन ये मुश्किल नहीं था, लेकिन हाँ आपको ध्यान रहना होगा कि किस तरह से आप केसेस बनाते हैं और जो बेसिक रूल है परमुटेशन के वो आपको यहाँ पर नहीं भूलना।